अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे सर चकराने के बारे में। अक्सर लोगों से हम सुनते हैं कि सर चकरा गया है, मुझे चक्कर आते हैं सर में। तो इस तरह ये रोज़ की बातें हैं, रोज़ सुना जाता है इन चीज़ों को। तो आज हमने सोचा कि इसी पे बात की जाए ताकि एक रहनुमाई के साथ मुकम्मल इलाज फराहम किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। ऐसे लोग मिर्च मसालादार ग़िज़ाएँ ख़ुसूसन गोश्त खोरी और तुर्श खुराकें जो खट्टी चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से सौदावी मादा जिस्म में इजाफी तौर पर बनता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाना खाते ही फ़ौरन पानी पी लेते हैं और निहार में उठ के पानी पीना या खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेना, ये चीज़ें इसके असबाब हैं। जब सौदावी तहरीक से सौदा ज़्यादा पैदा हो जाए तो सौदा अपने तुर्श मादे से मैदे में रिस कर ग़िज़ा में ख़मीर पैदा कर देता है। ऐसे मरीज़ की तहरीक जो होती है वो उज़लाती होती है, उसके क़ल्ब व उज़लात में तहरीक होती है, जिगर व गुदत में तस्कीन होती है और दिमाग व आसाब में तहलील होती है। और ख़मीर की गैस जब दिमाग की तरफ राग़िब होती है तो दिमाग इन गैसों के असरात से चकराने लग जाता है। अक्सर एलोपैथिक हज़रात इन अलामात को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। असल मामला ये होता है कि गैस मैदे के अंदर रुकती है, उसकी वजह से ये मामला हो जाता है। मैदा जो है वो अपने हजम से फूल जाता है, पेट गोल सा हो जाता है और ढोल की तरह उसकी आवाज़ आती है, सख्त होता है पेट। मोटापा ऐसे लोगों को सख्त मोटापा होता है, जिस्म सख्त होता है उनका, हाथ पाँव फट जाते हैं अक्सर सर्दियों में। असूली तौर पर ये ख़मीर के रिया होते हैं। अगर दौरे की हालत में मरीज़ को खुलकर हवा खारिज हो जाए या उसे मुसलसल बड़े बड़े डिकार आ जाएं तो इन अवामिल से मैदे की गैस खारिज होकर मैदे को अपनी असली हालत पर ले आती है और मैदा अपनी हालत में आकर दिल पर अपना दबाव ख़त्म कर देता है। जब मैदे के अंदर हवा भर जाती है तो वह अपने हजम से फूल जाता है। तो इसकी वजह से एक तरफ तो हिजाब हाजिज़ में नरमी आ जाती है और दूसरी तरफ रिया के अखराज से मैदे का फैलाव ख़त्म हो जाता है। मतलब ये है कि अगर मैदा इन रिया की वजह से फूल जाए और दिल की तरफ अपना दबाव बढ़ा दे तो इससे शरियानें दब जाती हैं, सिकुड़ कर अपने अंदर खून का प्रेशर तेज़ कर देती हैं और ये दौरान खून की तेज़ी सर के चकराने का सबब बनती है। ये खालिसतन सौदावी अमल है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। इसकी दूसरी सूरत ये है कि सौदावी तुर्शी मैदे में ग़िज़ा से तैर कर जब मैदे के मुंह यानी फ़म मैदा पर आती है तो ये तुर्शी अपने असरात की सोजिश से मैदे के मुंह पर जलन पैदा कर देती है और इस जलन की तकलीफ़ ऐसे महसूस होती है कि जैसे दिल में दर्द पैदा हो गया हो। इस तकलीफ़ से दाएं बाजू में दर्द महसूस होता है। इन सब वजूहात की बुनियाद सौदा की इजाफी कैफियत से मैदा में तबखीर और इन बुखारात का दिमाग की तरफ चढ़ना है। इसका असूल इलाज हम आप बयान करेंगे कि इसका सबसे पहले तो आप ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दें। जो काम ग़िज़ा ने करना आता है वो दवाई भी नहीं करती, तो आप ग़िज़ा के ऊपर ख्याल रखें। खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं और खाने के दरमियान में जब ज़रूरत हो तो पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उज़लाती ग़िज़ाएँ जो भी हैं वो आप बंद कर दें। उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ जो ज़्यादातर खट्टी ग़िज़ाएँ हैं वो आप ख़ास तौर पर बंद कर दें। और इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ आपने गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ यानी कि गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे गैस एक तो बनेगी तो बनती तो लाजमी है, हर चीज़ खाने के साथ गैस बनती है, लेकिन वो इखराज नहीं पाती तो ये अलामात पैदा हो जाती है। आप जब 4 नंबर यानी कि गर्म खुश्क ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी। मैं अब नुस्खे की तरफ चलता हूँ। ये आपके सामने अजवाइन है देसी और ये तेज़पात है, ये हर जगह से मिल जाता है। आप इन दोनों को बराबर वज़न में पीस कर इसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।